सर जमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। भाइयों, आजकल चर्म रोग का बहुत ज्यादा चलन चल गया है। जहां पर देखो चर्म रोग, हमारे खराब खान पान के कारण चर्म रोग का शिकार हमारा शरीर होता चला जा रहा है। और बहुत बहुत लोग सालों साल इसका इलाज कराते हैं, लेकिन वो लोग चर्म रोग से मुक्ति नहीं पा पाते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर आपको चर्म रोग है या आपके घर है, आपके परिवार को चर्म रोग है, तो मैं आपको बेहतर आजमुदा नुस्खा बताने वाला हूं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट के साथ कि अभी तक हमारा जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। और जो डॉक्टर बंधु हैं हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी इस दवा को बना करके अपने क्लिनिक पर चलाएं और बहुत कम प्रॉफिट में लोगों को दें, ताकि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। दोस्तों, चर्म रोग एक बहुत ही घातक रोग होता है। सबसे पहले तो हमको खट्टा और मीठा गुड़ वगैरह और ये खटाई वगैरह का सबसे पहले आपको बिल्कुल, जो अगर सेवन करते हैं तो उसको बंद कर देना है। बादी चीजें बंद कर देना है। बहुत सारी बादी चीजें, भाटे, मतलब किसको बताऊं, तमाम सारी जो बादी चीजें होती हैं, सबसे खटाई तो बिल्कुल बंद कर देना। ज्यादा तला भुना भी आपको नहीं लेना है दोस्तों। तो ये जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूं, ये सोरायसिस, चंबल, अपरस, सभी रोगों पर बहुत ही आजमूदार नुस्खा है दोस्तों। तो नुस्खा लिखने के लिए आपको पता ही है कि आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो उठा लीजिएगा कागज और कलम और लिखना शुरू कर दीजिएगा हमारे साथ में आप ये नुस्खा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बस यही मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। इसके लिए आपको लेना है, नंबर 1 पर है, आपको लेना है सफेद राड़। जो वैद्य हकीम है वो जान जाएंगे सफेद राल किसे कहते हैं, और जो नहीं है वो जाकर के अपना पंसारी के यहां पता कर लें कि सफेद राल 25 ग्राम हमको दे दें। 1 नंबर की शुद्ध अच्छी असली लार लेना। कोई भी चीज हो, कोई भी जड़ी बूटी हो, अगर आपने ओरिजिनल नहीं ली है तो ये मान के चलिएगा कि आपको फायदा होने वाला नहीं है दोस्तों। अब आपको इसमें 25 ग्राम गोंद कीकर लेना है। क्या लेना है? 25 ग्राम आपको गोंद कीकर लेना है। और इसके साथ आपको लेना है सुहागा। सुहागा आपको भुना हुआ सुहागा लेना है 50 ग्राम। पहले आप सुहागे को भूंज लीजिएगा, सुहागे की खील कर लीजिएगा, फिर उसके बाद तौलिएगा। बहुत सारे लोग करते क्या है कि सुहागा 50 ग्राम तौल लिया, फिर उसके बाद भूंज लिया, बोलते हैं 50 ग्राम हो गया। ऐसा नहीं, सबसे गलत बात तो यही होती है। और यहीं पर दवा का ना फायदा करना यही होता है। दवा कामयाबी ना होना यही वजह होती है कि आपकी दवा कामयाब नहीं हुई है। कारण यह है कि आपको वजन का, तौल का पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा। आप 50 ग्राम, मतलब 50 ग्राम आपको भुना सुहागा लेना है, तो आप पहले सुहागा 100 ग्राम लेकर आइए और उसको भून लीजिएगा। भूनने के बाद, खील करने के बाद, उस सुहागे का वजन 50 ग्राम आपको करना है, तब जाकर के ये फार्मूला आपका सटीक बैठेगा। ठीक है ना? ये तो हुआ। अब आपको सौंफ का पाउडर, सौंफ आप ले आइएगा, घर पर सौंफ ले आइएगा, मोटी वाली सौंफ लाइएगा। मोटी वाली सौंफ को पहले लाकर पीस लें। पीसने के बाद ही उसका वजन करें। ऐसा नहीं कि आप 100 ग्राम पंसारी के यहां से ले आए, उसको पीस लिया, बोला 100 ग्राम हो गया, फार्मूला अलग हो जाएगा। आयुर्वेदिक कोई भी फार्मूला होता है वेट और वजन पर ही डिपेंड करता है दोस्तों। तो आपको 100 ग्राम सौंफ लेनी है और आपको 100 ग्राम मुलहठी चूर्ण। मुलहठी अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो आप सीधे पंसारी के यहाँ जाएंगे। और 1 नंबर की, बिना कीड़े लगी हुई, बिना खोखली, 1 नंबर की बेहतरीन मुलैठी आपको लेनी है। और लाने के बाद उसको कूट पीस करके उसका वजन आप 100 ग्राम कर लीजिएगा। ठीक है ना? फिर मैं वही कह रहा हूं कि आपको पंसारी के यहां से अगर 100 ग्राम किसी का चूड़ बताया जाए तो आप उसको 125 ग्राम लेकर के आइएगा, तब जाकर आपको 100 ग्राम पड़ेगा। और इसके बाद आपको देसी हल्दी लेनी है। देसी हल्दी को कूट लें। कूटने के बाद उसका वजन कर लें। वजन करने 100 ग्राम इसका भी वजन कर लें। अब सभी को आपको अच्छे से मिला देना है। ठीक है ना?
सभी को आपने अच्छे से मिला दिया एकदम, और चाहे तो मिक्सर से मिला दें, इतना अच्छा मिला दे कि भी एकदम एक जान हो जाए। तो दोस्तों ये हो गया आपका सोराइसिस का बेहतरीन नुस्खा, खाने की दवा। अब हम आपको लगाने की दवा बता रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका फायदा होगा, तभी आपका भला होगा, और लोगों का भला हो, यही वजह है जो मैं आपको वीडियो बनाता हूं दोस्तों। इसका खाने का तरीका पहले सुन लीजिएगा कि इसको खाना किस तरीके से है। खाने के लिए इसको मेरे दोस्तों आपको नाश्ता कर लेना है, किसी भी चीज का दलिया खा लीजिएगा। पेट को एकदम क्लीन रखने की कोशिश करिएगा, साफ पेट रहेगा तभी आपका ये मर्ज ठीक होगा। अगर आपका पेट साफ नहीं रहेगा तो आपको सोराइसिस कोई दुनिया में ठीक करके देने वाला नहीं है। लगाने की तो बहुत सारी दवाइयां हैं एलोपैथी में, जब तक आप उन दवाओं को लगाएंगे तब तक लगेगा कि आप ठीक हो गए हैं। आपका पेट ठीक होना अनिवार्य है। पेट ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, सनाए मक्की को लेकर के शाम को सोते टाइम गुनगुने पानी से आधा चम्मच ले लें, इससे आपका पेट ठीक होगा। जिन लोगों का पेट ठीक नहीं रहता है वो आप सनाए मक्की का उपयोग कर ले सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको शाम को सनाए मक्की ले लेनी है। अब खाने का तरीका यह है कि सुबह दोपहर शाम आपको वजन करके, एकदम फिक्स वजन करके 3-3 ग्राम की पुड़ियां बना लेनी है, और नाश्ते के आधे से पौन घंटा बाद आप इसको लेना है। 3 टाइम 3-3 ग्राम, सुबह दोपहर शाम। ये तो आपकी खाने की दवा होगी। अब हम आपको लगाने की दवा सोराइसिस में आपको बता देते हैं। लगाने की दवाई के लिए आपको क्या करना है, आपको नागफनी बागों के इर्द गिर्द बहुत सारी मिलती है, बगीचों में बहुत सारी मिलती है, जिसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं, जो पुराने लोग बता देंगे ये नागफनी है। आपको 1 किलो लगभग नागफनी लेकर के आना है, और बुगदे से उसको छोटे छोटे पीस कर लेना, ठीक है ना। हम 1 किलो का आपको फार्मूला बता रहे हैं, आप 50 ग्राम 100 ग्राम जैसा भी आप चाहे बना सकते हैं। 1 किलो नागफनी के लेकर के छोटे छोटे पीस कर लीजिए, कांटे मत काटिए, कांटे को बने रहने दीजिए, ठीक है ना। और आपको क्या करना है कि 5 लीटर शुद्ध सरसों का तेल या कि तिली का तेल, चाहे तो गरी का तेल, नारियल का तेल, आप असली तेल कोई भी आपको मिले आप उसका इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना। अब आपको 1 किलो तेल में, सॉरी, 5 किलो तेल में आपको 1 किलो उसके टुकड़े तौल करके डाल देना है। वो धीरे धीरे पक जाएंगे। जब ये देख लीजिएगा कि पक गए हैं, जल गए हैं, वो जो हमने सामान डाला है वो काला पड़ गया है, तो उसको अच्छे से छान करके निकाल लीजिएगा। अब उसमें जो भी तेल बचता है, अब उस तेल को अच्छे से ठंडा कर लें, और ठंडा करने के बाद आप पंसारी की दुकान से 1 लीटर लेकर के आए नीम का तेल, ठीक है ना। 1 लीटर आपको नीम का तेल लाना है, 1 लीटर आपको करंज का तेल लाना है। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में मैं आपको बता रहा हूं, आप इसकी छोटी क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। जो क्वांटिटी में मैं बनाता हूं उसी में मैं आपको बता रहा हूं। नीम का तेल 1 लीटर, 1 लीटर करंज का तेल मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से मिला लीजिएगा उसको। अब किसी कांच के बर्तन में छोटी छोटी बड़ी बड़ी 1-1 लीटर की कांच की बोतलों में उसको भर दीजिएगा। जो भी मरीज आए, आप 100 ग्राम तेल को पहले, जो तेल है उसको अच्छे से हिला लें। हिलाने के बाद 100 ग्राम उसमें आप पैक करके बेहतरीन ढक्कन लगाकर उसको दे दें। अब उससे क्या बोलेंगे, आपकी 3-3 ग्राम की 3 पुड़ियां आपको सुबह दोपहर शाम खानी है। और जब ये आपको जहां पर सोराइसिस है उसमें आपको जो लगाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको स्नान ध्यान करने के बाद, याद रहे स्नान जब करें तो आप साबुन का उपयोग बिल्कुल ना करें। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको मैं पूरी बात समझा सकूं। साबुन एक भी रत्ती नहीं होना चाहिए। आपको अगर अपना सोराइसिस ठीक करना है तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगी मुल्तानी मिट्टी, जो कि आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। आप मुल्तानी मिट्टी से अपने बाल धोइएगा, पूरी जगह पर आप
उसको पूरे शरीर को बेहतरीन साफ हो जाता है। पुराने ज़माने में लोग नहाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का ही इस्तेमाल करते थे और आज जो हम लोग तमाम उल्टे-सीधे केमिकलों का साबुन उपयोग कर रहे हैं, साबुन प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हमको तमाम स्किन रोग हो रहे हैं। तो आपको जब तक आपका सोरायसिस ठीक नहीं हो जाता है, तब तक आपको साबुन नहीं लगाना है, याद रखिएगा। तो आपको मुल्तानी मिट्टी से बेहतरीन नहा लें, नहाने के बाद अपना पानी पूरे शरीर से पोंछ लें और आप अपने घर में, अगर आपको पूरे शरीर में सोरायसिस है तो आप पूरे शरीर में उस तेल की मालिश करिएगा। ज़्यादातर बेहतर यही रहेगा कि मरीज को सुबह शाम तेल लगाइएगा, सोते टाइम लगा लीजिएगा, रात भर लगा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। दूसरी बात और सुन लीजिएगा, इसीलिए कहता हूँ वीडियो पूरा देखिए। चर्म रोग के मरीज के शरीर में जो बैक्टीरिया कीड़ा होता है उसको खत्म करेगा, तब तक पूरा बॉडी ठीक नहीं हो गया। अब उसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना है कि जितने भी आपके पहनने वाले कपड़े हैं, जितने भी आपके ओढ़ने वाले कपड़े हैं, जितने भी आपके बिछाने वाले कपड़े हैं, सारे कपड़ों को एक बहुत बड़ा कढ़ाई टाइप का ले लें और उसमें आपको नीम की पत्तियां ला करके अच्छे से बॉयल करें और उसके बाद उसमें बेहतरीन धो लीजिएगा। सारे कपड़ों को भयंकर गर्म पानी से धो लीजिएगा ताकि उसका बैक्टीरिया आपके कपड़ों में न रह जाए। अब आप अपना इलाज कर सकते हैं। अगर आपके शरीर से बैक्टीरिया हट गया और आपके बिछाने में बैक्टीरिया है, आपके बिछाने वाले कपड़े में बैक्टीरिया है, आपके पहनने वाले कपड़े में बैक्टीरिया है, तो आप याद रखिएगा कि ये दवा भी आपको काम नहीं करेगी। और अपना जो घर परिवार में बच्चे हैं, जो भी है, उनको अपने बिस्तर से दूर रखिएगा, ना उनका कोई चीज़ पहनिएगा। अपना साबुन अलग रखिएगा। अगर से साबुन आप लगाना ही चाहते तो आप नीम का साबुन लगा सकते हैं, टेटमोसॉल साबुन लगा सकते हैं। जो नॉन कार्बेट साबुन हो उसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं दोस्तों, जिसके कारण आपका ये ठीक हो जाएगा दोस्तों, ये सोरायसिस। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप इस्तेमाल करें तो मुल्तानी मिट्टी का करें। अपने पहनने वाले कपड़े अलग रखें, अपने ओढ़ने वाले कपड़े अलग रखें। तो दोस्तों ये बहुत लंबा प्रोसेस है। जिसको ये प्रोसेस बेहतर लग रहा है और जो ये कर सकता है वही ये दवा बनाए, वही इस्तेमाल करें, वरना आप अपना समय और अपना पैसा बर्बाद करेंगे। आप ठीक होने वाले नहीं हैं। ठीक एक ही शर्त पे होंगे, जो मैंने आपको नियम बताए उसी नियम से अगर आप चलते हैं तो आप पक्का ठीक हो जाएंगे दोस्तों। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप